Hello, students. So let us look at the daily dose of today, 8th of, oh, no, sorry, 7th of August. So a couple of students shared this with me, having some doubts. So let me look at this question. So what is this? This is on the Venn diagram, and I don't like this topic, but nevertheless, I thought that let me try to attempt few questions. So सबसे पहले ना हम समझते हैं यहाँ पर दिया क्या है. A school organizes a trip to an amusement park for its high school students. There are total 314 students. Out of these, 230 are boys and 84 are girls. So the information given to me is 314 total students, boys and girls. Boys are 230, girls are 84. There are three rides: Giant Wheel, Carousel, and Tora Tora. Okay, in the park, to for which the students have to purchase tickets. So Giant Wheels, Carousel, and Tora Tora. So 230 boys and 84 girls will be divided into this, but people can choose more than one ride also. So it's not a simple percentage question where I can draw the table and equate everything. I know that, but just for the sake of arrangement of the data, I put it like this right now. The number of students who purchase tickets for Giant Wheel, Carousel, and Tora Tora are 182, 219, and 128 respectively. Okay. So what again is given is this, that this is 182, this is 219, एंड ये वाला है 128. अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनाए थे ना तो एक बार रुक करके बना लो, वीडियो रोक करके बना लो, या अपना डेली डोज में एक बार दे करके देख लेना, ठीक है. तो ये भी डेटा दिया हुआ. इट इज नोन दैट देयर वर एटलीस्ट थ्री पीपल हु बॉट ओनली वन टिकट फॉर ऑल डिफरेंट राइड्स. ठीक है. तो ये बोलने का मतलब क्या है कि तीन लोग ऐसे थे. देयर वर एटलीस्ट थ्री पीपल हु बॉट ओनली वन टिकट ऑल फॉर डिफरेंट राइड्स. मतलब ना, ये इस चीज को समझो. हमारी, मैं जो तुम लोगों का प्रॉब्लम देखा हूं वो प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें ये चीजें समझ में नहीं आती है. तो इसको हम अगर ध्यान से देखें तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि तीनों राइड में कम से कम एक एक इंसान तो गया है. ठीक है. वन वन वन. इट इज नोन दैट देयर वर एटलीस्ट थ्री पीपल हु बॉट ओनली वन टिकट. तो 182 टिकट्स तो परचेज हुए हैं, मतलब उस उससे इस चीज को अलग रखो, इस सेंटेंस को. बट एटलीस्ट तीन लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक टिकट खरीदे. अब जैसे पूरे स्कूल से लोग गए हैं, तो कोई दो टिकट खरीदा होगा, कोई तीन टिकट खरीदा होगा. ये बोल रहा है कि एटलीस्ट तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक एक टिकट खरीदा है, और वो तीनों अलग अलग राइड्स के लिए हैं. ठीक है. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक कोई होगा जो सिर्फ जाइंट व्हील के लिए खरीदा है, एक जो होगा वो सिर्फ सी के लिए खरीदा है, और एक जो होगा वो सिर्फ टोरा टोरा के लिए खरीदा है. ठीक है. राइट. तो फॉर एग्जाम्पल, ये तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है. स्टूडेंट ए ने सिर्फ जाइंट व्हील के लिए खरीदा है, बी ने सिर्फ करोसल के लिए खरीदा है, और सी ने सिर्फ टोरा टोरा के लिए खरीदा है. ध्यान रखें, इससे ज्यादा भी लोग हो सकते हैं जो सिर्फ एक टिकट खरीदे. ये एटलीस्ट की बात किया है, कोई बात नहीं. देखते हैं. Similarly, there were at least three people who had exactly two tickets, such that each possible combination of two rides was tried by at least one of the student. ये अब यहां पर तुम्हें और दिक्कत होती है. बोल रहा है कि एटलीस्ट तीन लोग ऐसे थे जिन्होंने दो टिकट्स खरीदी हैं. ठीक है. जिन्होंने दो टिकट्स खरीदी है, सच दैट ईच पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू राइड्स वाज ट्राइड बाय एटलीस्ट वन ऑफ दी स्टूडेंट. ये बढ़िया है. तो अब हम अलग सेट ऑफ तीन स्टूडेंट्स ले लेते हैं. ठीक है. जैसे हम ले लेते हैं सी, डी और ई. तो ये क्या बोल रहे हैं बताए, कि सी ने कोई भी दो राइड ली होगी. सिमिलर देयर वर एटलीस्ट थ्री पीपल एग्जैक्टली टू टिकट्स. तो सी ने सपोज करो जी और सी जाइंट व्हील और कैरोसेल की राइड ले ली. ठीक है. तो कोई जाइंट व्हील और कैरोसेल की राइड ले सकता है, कोई जाइंट व्हील और टोरा टोरा की राइड ले सकता है. तो अपन मान लेते हैं डी एक दूसरा चौथा स्टूडेंट रहा होगा, फिफ्थ स्टूडेंट रादर, जिसने जाइंट व्हील और टोरा टोरा की राइड ले ली. तो अब जायंट व्हील के सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो हो चुके हैं. उसकी उसके साथ एक करोसल वाला मिल गया और उसके साथ एक टोरा टोरा वाला मिल गया, है ना. अब एक सिक्स्थ स्टूडेंट होगा जो करोसल और टोरा टोरा
इसकी कॉम्बिनेशन लिया है। तो बोल रहे हैं ऐसे एटलीस्ट 3 लोग हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, कोई एक और पेयर भी हो सकता है, जो हो सकता है जी की टिकट लिया हो, मतलब और भी लोग हो सकते हैं, बट ये मैं एटलीस्ट वाली चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ है। उसके बाद एटलीस्ट एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने सबके टिकट लिए। सो चलो हम मान लेते हैं सेवेंथ स्टूडेंट ऐसा है, एफ, इसने सबके टिकट लिए। तो अभी तक की कहानी है, ये कम से कम है, एटलीस्ट है, ज्यादा भी हो सकता है। फिर बोल रहा है सबकी प्राइस ऑफ द टिकट दे दिया है ना। तो जायंट व्हील का प्राइस बोल रहा है 100 रुपीज है, इसका 75 है, और इसका 120 है। नो स्टूडेंट बॉट टू और मोर टिकट्स ऑफ द सेम राइड। तो चीजों को सिंपल रखने के लिए ये भी बोला है कि कोई भी स्टूडेंट सेम राइड की 2 टिकट नहीं खरीदा, मतलब ए जो है वो जायंट व्हील की एक ही टिकट खरीदा है, 2 टिकट नहीं खरीदा है। राइट, तो उस अगर वैसा दिया है ना, तो मतलब हमारे सामने ये क्लियर हो गया कि 182 जो स्टूडेंट्स जायंट व्हील का टिकट खरीदे, वो 182 अलग अलग स्टूडेंट्स ने खरीदा है, सेम किसी स्टूडेंट ने नहीं खरीदा है। इस वजह से वो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है हमसे कुछ भी ना बने, बट एक एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, फिर वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन द राइड्स बाय स्टूडेंट्स हु विजिट अम्यूजमेंट पार्क। तो मेरे से पूछा क्या है यहाँ पर, इसको देखो। ठीक है, तो ये कहाँ गया पेन, ये हाँ। मेरे से पूछा है कि अमाउंट स्पेंड बाय स्टूडेंट्स हु विजिट अम्यूजमेंट पार्क। तो अमाउंट स्पेंड कितना होगा, टिकट का प्राइस इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ टिकट्स, जो भी हमें लिखना है ना, यही होगा अमाउंट। तो यार ये चीज तो मुझे दोनों अलग से दी हुई है, इसके लिए तो मुझे कोई वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे दिया है कि जायंट व्हील के 182 टिकट्स गए हैं, और जायंट व्हील का प्राइस है 100 रुपीज। तो सिर्फ जायंट व्हील में कितना खर्चा होगा, 100 रुपीज का टिकट और 182 टिकट्स। ठीक है, ठीक उसी तरीके से 75 इंटू 219, और 128 इंटू तीसरे वाले का 120। तो टोटल तो इतने पैसे खत्म हुए, खर्च हुए। हाँ ये बात तो मुझे मुझे नहीं पता कि गर्ल्स कितना किया, बॉयज कितना किया, बट टोटल इतने पैसे खर्च हुए होंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है कि टोटल इतने टिकट्स बिके और हर टिकट का प्राइस दिया है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपसे बनना चाहिए था, तो इसको आप कैलकुलेट कर लो। मेरे ख्याल से जितना मुझे ध्यान है, मैं कैलकुलेट करके देखा था, तो आंसर ये वाला आ रहा था। ठीक है, बट ये हमें करना है, तो ये पहला क्वेश्चन इजी। दूसरा देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन हु कैन गो ऑन एग्जैक्टली 2 राइड्स। तो अब ये मैक्सिमम मिनिमम वाला आ गया, अब वेन डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हमारा कंफ्यूजन चालू होता है। एक अटेम्प्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बताया कि एटलीस्ट एक हर जगह है, तो एक अटेम्प्ट करके अपन देख लेते हैं, है ना। चलो, नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे, बन गया तो ठीक है। ये आपका हो गया जी, ये हो गया सी, ये हो गया टी। हम्म अगर मेरे से पूछा क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन हु कैन गो ऑन एग्जैक्टली 2 राइड्स। तो एग्जैक्टली 2 राइड्स वाली जगह कौन कौन सी है, ये वाली जगह है ना, ये वाली जगह है, और ये जो दो सर्कल्स की ओवरलैपिंग जगह है, वो मैक्सिमाइज मुझे करना है। अगर दो सर्कल्स की ओवरलैपिंग जगह को मैक्सिमाइज करना है, यानी बाकी को मिनिमाइज करना है ना। मिनिमम वैल्यू बाकी जगह की क्या है, ये मुझे दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है। ये यहाँ पे 1 कर दूंगा मिनिमम, क्योंकि बोला एटलीस्ट 1 स्टूडेंट हु बॉट 3 टिकट्स। तो 3 टिकट वाले में 1 कर देता हूँ, बाकी भी सब जगह 1 1 1 कर देता हूँ। ठीक, तो अब मुझे निकालना है कि ये जो शेडेड एरिया है, इसमें मेरे साथ मतलब कितने टिकट्स जो है, कितने लोग उस एरिया पे लाई करेंगे। तो जायंट व्हील था मेरा 182, हम्म करोसल था 219, और टोरा टोरा था 128। ये तो मुझे दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ना इसको देखता हूं, यहां पर सपोज मैं ले लेता हूं ए, ये वाली वैल्यू को, जो एक शेडेड है। जायंट व्हील और करोसल के बीच के शेडेड की वैल्यू मैंने ए ले ली है, जी और टी के बीच की वैल्यू मैंने बी ले ली है, और सी कैरोसल और टोरा टोरा के बीच वाली वैल्यू, यानी दोनों को ओवरलैपिंग वैल्यू 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 मैंने सी ले ली। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बोल इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो मुझे पता है ए प्लस बी की वैल्यू क्या है।
है ना। ए, यहां पर ए आया, यहां पर बी आया, ठीक है, राइट। तो ए प्लस बी की वैल्यू जो होगी वो जायंट व्हील 182 टोटल जायंट व्हील है, ठीक है। ये दोनों जायंट व्हील प्लस करोसल प्लस जायंट व्हील प्लस टोरा टोरा, इस जायंट व्हील के सर्कल पे फोकस करो, है ना। जायंट व्हील के सर्कल पे ही फोकस करो, अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, जायंट व्हील के सर्कल पे फोकस करो। जायंट व्हील में 182 होना चाहिए। एक ये बीच वाली जो वैल्यू है इसको हटा दो, और एक जो ओनली जायंट व्हील लिया है उसको हटा दो, तो बाकी बचे जो 180 है वो कहां पर रहेंगे, वो इसकी और इसकी ए प्लस बी की वैल्यू ही है। अब अपन फोकस करते हैं कैरोसल में। कैरोसल में फोकस करते हैं, तो कैरोसल वाले सर्कल में 219 थे। सिर्फ कैरोसल लिया उस वन को सब्ट्रैक्ट कर दो, और तीनों लिया उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बचा हुआ पार्ट शेडेड पार्ट पड़ जाएगा। तो वो शेडेड पार्ट की एक वैल्यू ए है, एक वैल्यू सी है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 217, ठीक है। अब आ जाते हैं टी वाले सर्कल पे। टी वाले सर्कल पे भी वही काम करते हैं, टी वाले सर्कल से जो तीनों टिकट लिए उसको, उस एक को हटा देते हैं, जो सिर्फ टी लिया है उसको एक हटा देते हैं, तो बचे 126 लोग। ये 126 लोग किसके बीच डिस्ट्रीब्यूटेड है, बी और सी के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तुम्हें निकालने क्या बोला है, तुम्हें निकालने बोला है ए प्लस बी प्लस सी, कितने लोग दो राइट में जा रहे हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालने बोला है। तीन इक्वेशन, तीन अननोन। यार इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करोगे तो 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 प्लस 217 प्लस 126, ये आ रहा है। तो इससे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 180 प्लस 217 प्लस 126, 523 इसकी वैल्यू आ रही है, डिवाइड बाय 261.5। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ रही 261.5। अब नंबर ऑफ टिकट्स 0.5 में तो, नंबर ऑफ पीपल 0.5 में तो हो नहीं सकते, है ना, राइट। तो क्या हुआ होगा, ये ये जो है ना, जो ऑड नंबर 217 है ना, राइट। तो इसका कोई एक बंदा ना, सिर्फ यहाँ पे एक के बदले इसकी वैल्यू दो रही होगी, तो वो इंटीजर में आंसर आ जाता, मतलब अभी डेसिमल्स में आ रहा है, वो इंटीजर में आ जाता। समझ रहे हो ये बात, क्योंकि ये तो इवन है, ये इवन है, ये ऑड है, तो मेरे को तीनों अगर इवन मिल जाएंगे डिवाइड बाय टू में आंसर मेरा आ जाएगा। तो मेरे को किसी एक ऑड को इवन करना है, तो मतलब इससे एक कम कर देता हूं मैं, ये 217 को 216 अगर मैं ले लूं, और ये जो एक कहा जाएगा, वो एक वो जो सर्कल में ओनली करोसल में सिर्फ एक था ना, वो दो लोग रहे होंगे, खैर उसको छोड़ देते हैं, है ना। तो अभी तीनों का सम करोगे तो आंसर आ जाएगा 261 एग्जैक्ट, डिवाइड बाय टू करके। अगर आपको वो भी नहीं समझ में आ रहा है, 261.5 लोग तो हो नहीं सकते, तो उससे कम वाला आंसर था 261, वो आपको मार्क कर देना चाहिए था। तो ये सिंपल एप्लीकेशन है, मैंने बहुत धीरे धीरे आपको समझाया है कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3, exactly 28 students go on all three rides and the maximum possible number of students took exactly two rides। तो बोल रहा है अब अगर मैं सर्कल बनाऊं, है ना, तो ये सर्कल में अभी जो कहानी हो रही है, वो कहानी ये हो रही है कि ये वाली वैल्यू 28 है, हाँ, और जो दो में जा रहे हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल टू लिए हैं, एंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टुक एग्जैक्टली टू राइट्स। तो मैक्सिमम पॉसिबल लिए हैं, तो फिर से अंदर वाली वैल्यूज को वन वन कर दो, ताकि यहाँ की जो शेडेड एरिया है उसको मैक्सिमाइज कर सकूं। तो यहां तक के तो समझ में आ रहा है। टू जाइंट व्हील एंड वन मोर राइड, अच्छा फिर अब ये कंडीशन भी लगा दिया है कि जाइंट व्हील लिया था और वन मोर राइट, तो ये मेरा डायग्राम गलत है, तो ये डायग्राम मेरा गलत है, इस डायग्राम को मेरे को मिटा देना चाहिए, क्योंकि मैंने ये अज्यूम किया कि वो सबके लिए बोल रहा है, बट वो बोल रहा है कि दो राइड में एक जाइंट व्हील था और एक कोई सा और था, तो भैया डायग्राम थोड़ा सा बन जाएगा अलग, है ना। तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, दिस इज 28, दिस इज जाइंट व्हील, दिस इज करोसल, दिस इज टी। तो तुम्हें ना सिर्फ ये दोनों वैल्यूज को मैक्सिमाइज करना है। तो यहां पे आएगा कोई एक, यहां पे आएगा कोई एक, यहां पे आएगा कोई एक। ध्यान रखना सी और टी का जो ओवरलैपिंग पार्ट है वहां भी सिर्फ एक ही दो, क्योंकि कोई एक तो लिया है, वो बताया अपन ने शुरू के कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा हुआ हो, ऑलराइट। 50% ऑफ गर्ल्स टू ओनली करोसल राइड,
गर्ल्स में 50% ने करोसल, सिर्फ करोसल लिया। ओके, नहीं तो फिर अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फिर चेंज हो जाएगा, क्योंकि 42 गर्ल्स ने सिर्फ करोसल लिया। तो यहां पर से नहीं, ठीक है, कर सकते हैं। 40% ऑफ दोज हु टुक करोसल राइड वेयर गर्ल्स। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज हु कुड हैव टेकन एग्जैक्टली 2 राइड्स? द जाइंट विल इन टोराटो। भाई, तो ये क्वेश्चन हो रहा है कंफ्यूजिंग। तो ये तो बन गया, अगर मैक्सिमम मिनिमम पूछता तो कर लेते। अभी ये लैंग्वेज जो जा रही है वो जा रही है कंफ्यूजिंग। हमसे 2 क्वेश्चन बन गए हैं, इसे मेरे ख्याल से लीव कर देना चाहिए। आप अटेम्प्ट करना चाहो बाद में प्रैक्टिस के लिए तो जरूर करो, बट दिस इज सर्टेनली इन द टेस्ट छोड़ देने वाला क्वेश्चन। लास्ट वाला देखते हैं, अगर वो बना तो ठीक, नहीं तो 2 क्वेश्चन बनाए और छोड़ दिए। No students bought 2 or more tickets of the same ride when he she entered the amusement park in the morning. ये तो हमें दिया है ना, सेम राइड की कोई 2 टिकट नहीं लिया था। एट 4 p.m. द पार्क अनाउंस्ड अ डिस्काउंट स्कीम on any ticket and for one ride only bought by girls between 4 p.m. and 4:30, a discount of 25% was applicable if it was their first ride, and a discount of 50% was applicable if it was either their second or third ride. It is known that 45 girls had already taken at least one ride. If every girl eligible for the discount availed of this scheme, what is the maximum amount of incremental revenue for the park because of the scheme? क्वेश्चन पहले समझते हैं। बोल रहा है कि सुबह के समय जब आए थे तो उन्होंने टिकट्स वगैरह जो खरीदनी थी खरीद लिए। 4 बजे एक स्कीम अनाउंस हुई, ये स्कीम सिर्फ गर्ल्स के लिए थी। क्वेश्चन बोल रहा है गर्ल्स के लिए, तो हमारा फोकस अब 84 स्टूडेंट्स में ही होना चाहिए, कहानी इन्हीं की है। ऑन एनी टिकट एंड फॉर फर्स्ट राइड ओनली 25% डिस्काउंट अवेलेबल था। अभी तक के अगर आपने कोई भी राइड नहीं ली है तो अब ले लो, 25% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इस 84 में से 45 गर्ल्स ने कम से कम एक राइड ले ली है। 45 गर्ल्स हैड ऑलरेडी टेकन एटलीस्ट वन राइड। तो हाउ मेनी गर्ल्स हैव टेकन नो राइड अभी तक के, दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट। 84 माइनस 45, 39। तो 39 गर्ल्स ने अभी तक के कोई भी राइड नहीं लिए, एटलीस्ट एक 45 ने ली है। इसी 45 में 2 वाले भी होंगे, 3 वाले भी होंगे, बट 39 ने तो कुछ भी नहीं लिया है। तो ये 39 लोग 25% डिस्काउंट इनको मिल सकता है पहली राइड में। और इसके बाद ये कह रहा है कि अगर कोई अपनी सेकंड और थर्ड राइड ले रहा है, कोई अपनी सेकंड और थर्ड राइड ले रहा है, तो उसको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। यानी जो बाकी बचे 45 लोग हैं, ये अपनी सेकंड या थर्ड राइड कोई सी भी राइड ले रहे हो, इनको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। तो अब कहानी ये है कि ये 45 लोगों में जो है, कुछ लोग 2 लिए होंगे, कुछ लोग 3 लिए होंगे अभी तक के। तो इनको मिल जाएगा 50% का डिस्काउंट, एक, दो या तीन जो भी उन्होंने लिया, अगली कोई राइड लेते हैं तो वो। अब हमसे पूछा है कि अगर हर गर्ल इस डिस्काउंट को अवेल करती है, हर गर्ल इस डिस्काउंट को अवेल करती है, तो मतलब एक चीज तो क्लियर है, ये 45 में अभी तक के कोई गर्ल ऐसी नहीं है जिसने तीनों के तीनों राइड ले ली हो। ठीक है, बिकॉज वो बोला है कि वो वापस से वही टिकट नहीं खरीदते हैं, तो हम ये मान लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मतलब सिर्फ इस डिस्काउंट देने की वजह से क्या पैसे मिलेंगे, हर गर्ल ने लिया है, क्या पैसे मिलेंगे। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि उसने कौन सी राइड के लिए लिया है। लॉजिकली सोचो, कौन सी राइड लेने के से मैक्सिमम रेवेन्यू होगा, कौन सी राइड अगर वो लें तो मैक्सिमम रेवेन्यू होगा। ऑब्वियसली सबसे महंगी राइड, तो 120 वाली लेनी चाहिए। ठीक है, तो 39 गर्ल्स जो हैं वो 120 वाली राइड लेंगे 25% ऑफ में, यानी 0.75 टाइम्स हो जाएगा 120, है ना, 90 पर 90 रुपीज में उनको मिलेगा। बाकी बचे 45 गर्ल्स जो हैं, वो कौन सी राइड लेंगे? वो भी 120 वाली लेना चाहिए, है ना, राइट। तो तुम ये मान लो कि हमने पूछा है कि मैक्सिमम क्या हो सकता है। क्योंकि मैक्सिमम करना है आपको, तो अज्यूम कर लो कि अभी तक के जो सबसे महंगी राइड है वो उन लोगों ने नहीं ली थी, तो अब वो राइड लेंगे। तो ये 45 लोगों के साथ भी कहानी यही होगी, बट ये इनका डिस्काउंट ऐसे कैलकुलेट होगा। तो एक बार अपन देख लेते हैं क्या होगा फिर आंसर, है ना। तो 39 × 90, पहला वाला पार्ट आ रहा है 3510, और फिर 45 × 60, 2700। तो कितना हो गया आंसर? 6210।
ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इजी था, दिखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स, राइट। सो चलो स्टॉप करते हैं। आई होप मेरे समझाने से आपको समझ